बजे के बाद सब कुछ क्लियर एक होगा। और अपडेट अपने दर्शकों को दे दे अविनाश, सभी 10 नगर निगम में कितने बीजेपी के कितने कांग्रेस आगे चल रहे हैं, लगातार हम आप तक का अपडेट तो पहुंचा ही रहे हैं। अभी रायपुर नगर निगम की यदि बात की जाए तो 40 वार्ड में बीजेपी आगे चल रही है और 28 वार्ड में कांग्रेस आगे चल रही है और 2 वार्ड में निर्दलीय आगे चल रहे हैं। निशिकांत जी, आप तो कह रहे थे कि भाजपा इस बार पूरे रायपुर में राज करने वाली है, लेकिन यहां पर तो अभी 28 वार्ड में कांग्रेस आगे चल रही है। क्लीन स्वीप का तो आपका जो दावा है वो थोड़ा डगमगाता नजर आ रहा है। क्लीन स्वीप का दावा कोई डगमगा नहीं रहा है। पार्षद चुनाव में हम 50 प्लस से ज्यादा 50 प्लस जाएंगे, ये तय है। 10 नगर निगम में 10 नगर निगम में भारतीय जनता बैठेगी। मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ, अजय तिर्की की बात पांडे जी थोड़ी देर के लिए आपको रोक रहा हूं, अपडेट पहुंचा दें। रायगढ़ नगर निगम से भारतीय जनता पार्टी लगभग 3000 वोटों से आगे चल रही है। जीवर्धन चौहान, एक चाय वाले को टिकट दिया बीजेपी ने, जिसकी चर्चा रायगढ़ से लेकर दिल्ली तक हुई। बिल्कुल। और दिल्ली में सोशल मीडिया पर भी ये चर्चा खूब रही कि एक बार फिर से चाय वाले को टिकट दिया गया और देखिए 3000 वोटों से आगे चल रहे हैं। जानकी काटजू पीछे चल रही है। सत्या जी जी अभी रुझान चल रहा है, मगर एक चीज मैं बोलूंगा, निशिकांत पांडे जी ने अभी बोला और जितना इन्होंने जोश दिखाया, देखिए मैं यही बोल रहा हूँ, हमारी पार्टी ये बोल रही है, आप अगर नामांकन रद्द कराएंगे, सत्ता का दुरुपयोग करेंगे तो ऐसे जोश दिखेगा। हमारी सत्ता व्यवस्थित हमने ऐसा नहीं किया। एक मिनट आकांक्षा जी, नहीं नहीं नहीं, ये सत्ता का दुरुपयोग का जो नशा है, जो घमंड है, वो दिख रहा है कि आप किस तरह से सत्ता में बैठ इसी तरह के आरोप साल 2020 में भाजपा लगा रही थी जब भूपेश बघेल की सरकार थी। हमारी सरकार में Accept कभी क्यों नहीं, नहीं किया अगर हमारी जाता है? सरकार में तो कार्रवाई भी हुई। इनकी सर कौन सी कार्रवाई हुई? इनके प्रत्याशी अगर नोट फेंकते हैं, क्या कार्रवाई बता दिए? बिलासपुर में क्यों नहीं कार्रवाई होती है? चुनाव में क्यों सोया हुआ है बताइए? हमारे पार्षदों को अगर धमकाया गया तो क्यों नहीं कार्रवाई बताइए? इसलिए बोलो हमारे ऊपर कार्रवाई करवाते हैं, मगर अपने लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? अगर ईडी आती है तो चिंतामणि महाराज क्या क्यों नहीं जाती है? ये भी सवाल उठता है। इसलिए बोल रहा हूँ कि सत्ता का दुरुपयोग करके आप घमंड में चूर बैठे हुए, मगर जनता सब देखती है। ठीक है, अगर आपके नतीजा आपके पक्ष में है तो 5 साल फिर से चुनाव होंगे, 5 साल फिर से विधानसभा के चुनाव भी होंगे, वो भी जनता देखेगी। सत्या जी, रामानुजगंज नगर पालिका से एक अपडेट पहुंचा दें। भारतीय जनता पार्टी के रमन अग्रवाल आगे चल रहे हैं, बीजेपी 6 वार्ड में आगे चल रही है, कांग्रेस केवल 2 वार्ड में आगे चल रही है। इधर धमतरी में नगर पंचायत मगरलोड की बात करें तो कांग्रेस से लीलेश सुरेश साहू जीत चुके हैं चुनाव। नारायणपुर में डाक मतपत्रों में बीजेपी के इंद्र प्रकाश बघेल आगे चल रहे हैं और जगदलपुर में संजय पांडे 577 वोटों से आगे चल रहे हैं। पांडे जी देखिए, आत्मविश्वास और घमंड में अंतर है, बहुत बारीक अंतर है। आत्म घमंड क्या होता है कि मैं घर बैठे चुनाव लड़ूंगा और 50,000 वोट से जीतूंगा, बुझे हुए दीपक। जगदलपुर एयरपोर्ट पे इन्होंने स्टेटमेंट दिया। दूसरा बात कहता हूं कि आप कह रहे हैं धमतरी की 125 साल पुरानी पार्टी है, आपको बी फॉर्म भरने नहीं आता, हताशा और निराशा में भरी हुई। बी फॉर्म नहीं, सत्ता का दुरुपयोग पुलिस के माध्यम से करवाना हो, सत्ता का दुरुपयोग करना नहीं, गलत बात बोलिए। इस तरह से आरोप मत लगाइए, बी फॉर्म नहीं पढ़ना था। सुनिए, हमारे पढ़े लिखे लोग आपके यहाँ जैसे नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ ये सत्ता का घमंड के तहत किया गया। प्रकाश जी, फिर धमतरी में बी फॉर्म पार्टी ने किसी को क्यों नहीं दिया? नहीं नहीं, एक मिनट, वो पार्टी का विषय, वो अलग विषय, वो नहीं तो पार्टी के पक्ष तो आप रखते हैं ना सत्यप्रकाश जी। नामांकन भरा जा चुका था, उसके बाद बी फॉर्म कैसे दे सकते हैं? इसलिए मैं बोला हमारा जो कैंडिडेट समझ प्रत्याशी था उसने सब चीज नोट दिया, सब चीजें चुनाव आयोग को दे दी, उसके बाद क्यों नामांकन रद्द हुआ? ये पूछे इनसे, भाई बिलासपुर में क्यों नहीं हुआ? उनके ओबीसी सर्टिफिकेट फर्जी क्यों नहीं हुआ? नामांकन रद्द हुआ। घरघोड़ा से एक बड़ा, ठीक है सत्या जी, घरघोड़ा नगर पंचायत से एक बड़ा अपडेट आपको पहुंचा दें। निर्दलीय प्रत्याशी सुरेंद्र कुमार चौधरी चुनाव जीत चुके हैं। धमतरी की बात करें तो बीजेपी से ज्योति हरक जैन 640 वोटों से नगर पंचायत का चुनाव जीत चुके हैं। निर्दलीय में रायगढ़ से देखिए आपके सारे दिग्गज नेता वहां से आते हैं, ओपी चौधरी खुद आते हैं, लेकिन घरघोड़ा में निर्दलीय जीत गए हैं। देखिए अविनाश जी, मैं एक बात कहता हूँ, इन्होंने मेरे ऊपर हमारी पार्टी पर आरोप लगाया धमतरी के लिए। मैं बोलता हूँ कि कांग्रेस पार्टी कितना निम्न स्तर तक जाना चाहती है। अगर धमतरी में कोई गलत हुआ तो हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? एक बात, आतंकवादियों के लिए रात को 2 बजे कोर्ट खुलवा सकते हैं, आतंकवादियों के लिए रात को 2 बजे कोर्ट खुलवा सकते हैं, लेकिन न्याय के लिए कोर्ट नहीं खुलवा सकते। इसका मतलब है कोर्ट गए हुए हैं, आपको जानकारी है? कोर्ट गए हुए, मामला कोर्ट में भाई निशिकांत भैया, मामला कोर्ट में है, कोर्ट गए हुए हैं। बहुत महसूस। लेकिन निशिकांत जी धमतरी में तो कांग्रेस ये आरोप लगा रही थी ना कि आप डरे हुए थे, इस कारण आप लोगों ने वहां पर इस तरह के हथकंडा बनाया। बिलासपुर का पूछे इनसे, क्यों नहीं रद्द हुआ? बिलासपुर में क्यों नहीं हुआ? कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये पूछिए इनसे। तुम मिले न तुम्हारी दी का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये मुहर्रम में बैठे हुए लोग हैं, जनता देख रही है। आज अगर आपके पक्ष में कुछ सीटें आ रही है, इसका मतलब ये नहीं। और देखिए शेर शायरी यहाँ पर हो रही है, एक दूसरे पर वार पलटवार किया जा रहा है। 5 साल बाद इससे पहले सत्ता का नशा जो सत्या जी आपको रोक रहे हैं, ठीक है सत्या जी, पांडे जी, ठीक है, दर्शकों तक अपडेट भी पहुंचा देते हैं। सत्या जी अपडेट भी बहुत जरूरी है। आ रही हूँ अनिल जी, आ रही हूँ। पिथौरा नगर पंचायत का अपडेट आप तक पहुंचा दें। भारतीय जनता पार्टी के देवेश निषाद 500 वोटों से आगे हो चुके हैं और अभी अपडेट ये आ रहा है कि देवेश निषाद जीत चुके हैं।
रायपुर से एक अपडेट आपको